जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज में है वो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होती है बच्चों? ये फार्मूला सामने लिखा हुआ है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। N2O जो होती है ना, ये लाफिंग गैस होती है। ये जो फार्मूला ना N2O, ये लाफिंग गैस है। इसमें 2 N ना 1 O है, इसको बोलेंगे हम लोग लाफिंग गैस। अब समटाइम एमसीक्यू में आ जाता है लाफिंग गैस का नाम क्या है, तो इसका नाम है जनाब, क्या नाम है भला? ये लिखा हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस, नाइट्रिक नहीं बोलना है इसको, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है। लाफिंग गैस के बारे में तीसरा क्वेश्चन है कि इसको लाफिंग गैस क्यों कहते हैं। तो इफ इट्स मिक्सचर with little oxygen is inhaled in sufficient amount, it causes hysterical laughing। तो काफी देर तक बंदा हंसता रहता है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। क्या क्वेश्चन था जी? व्हाट इज लाफिंग गैस, व्हाई इट इज कॉल्ड सो। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर हुआ हमारे पास के जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड है वो लाफिंग गैस है। और इसको लाफिंग गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसका मिक्सचर इनहेल कर लिया जाए विद लिटिल ऑक्सीजन तो बंदा काफी देर तक हंसता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि डाई नाइट्रो, ये जो NO2 है, NO2, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है ये? आप देखें, ये जो हमारे पास है ना NO2, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है और खुद रिड्यूस होती है। कैसे रिड्यूस होती है खुद भला? इसके लिए आप जरा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको बच्चों। ये देखें, ये NO2 का रिएक्शन दिया हुआ है H2S के साथ। H2S में S की स्टेट है -2, रिएक्टेंट में एरो से पहले, एरो के बाद S के ऊपर लिखा हुआ है 0। मतलब S-2 स्टेट से 0 स्टेट में तब्दील हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। अब H2S के इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइज हो गया है, एस ऑक्सीडाइज हो गया है। और करवाया किसने? NO2 ने करवाया है। तो NO2 ने H2S में से S के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए, S को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद NO2 क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो NO2 खुद रिड्यूस हो गया है और H2S में से S को ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो हुआ ना NO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी एग्जांपल क्या है इसकी बच्चे? दूसरी एग्जांपल है इसकी, ये फार्मूला देखें, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4। यहाँ ना Fe की स्टेट है +2। इसको फेरस पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी स्टेट है +2, फेरस। और यहाँ इसकी स्टेट है +3, इसको बोलते हैं फेरक। तो ये जो NO2 है ना, इसने Fe2+ को, ये Fe2+ है, Fe3+ में चेंज कर दिया। ये 3 वैलेंसी Fe की है। तो NO2 ने फेरस सल्फेट को फेरक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद NO2 से क्या बन गया? NO बन गया, यानी खुद रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया इसमें से। ऐसी Ki है, ये Ki में जो फार्मूला लिखा है ना, इसके I की स्टेट -1 होती है और यहाँ I की स्टेट क्या भला? वो 0 है। तो I -2 से 0 स्टेट में तब्दील हुआ है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। करवाई किसने? NO ने करवाई है, NO2 ने। तो क्वेश्चन है, वाई NO2 यानी नाइट्रोजन पारोक्साइड इसका नाम है। लाफिंग गैस का नाम क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन पारोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? जवाब है NO2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस, ये ऑक्सीडाइज करती है Ki को I2 में, H2S को सिंपल सल्फर में
और फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करती है। नीचे रिएक्शन लिखे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब कि P2O5 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों है? तो बच्चों देखें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पता ही कौन होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो किसी चीज में से पानी के मॉलिक्यूल रिमूव करवाता है। ये जो P2O5 है ना, इसको देख लें जरा। ये दूसरे फार्मूलों में से पानी के मॉलिक्यूल रिमूव करवाता है, इसलिए इसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 कैन इवन एक्सपेल वाटर फ्रॉम H2SO4, HNO3 and ethanol and convert them into SO3। उसके बाद N2O5 आना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आना है N2O5। convert them into ethanol N2O5 and ethene respectively। कैसे? आप देखें जरा, शाबाश। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है H2SO4, इसमें से एक पानी कम हो गया, बाकी रह गया SO3। अब वो जो पानी कम हुआ वो पानी कहाँ गया? वो पानी इसमें जमा हो गया P2O5 में। ये देखें, पानी प्लस P2O5 दोनों को प्लस किया तो दो मॉलिक्यूल बने H3PO3 के, वो ये बन गया। ये HNO3 है, एक फार्मूले से पानी रिमूव नहीं हो सकता, दो फार्मूले हैं, ये इसके शुरू में दो लगा हुआ है। इसमें से एक पानी कम हो जाएगा तो बाकी ये दो H कम हुए, एक O कम हुआ, वो इसके साथ मिलके ये बन गया, और बाकी रह गया N2O, O6 थे ना, तो एक O कम हो गया तो N2O5 बच गया। बाकी एथेनॉल में से पानी कम हुआ तो बाकी इथीन बच जाएगी, और वो पानी इसके साथ मिलके ये बन गया। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। PCl3 की प्रिपरेशन है, तो बड़ा सादा सा क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज का है, ये आया हुआ है पेपर में, तो मैं ये बोल दूं, राइट प्रिपरेशन ऑफ PCl3। तो फास्फोरस है हमारे पास, इसमें क्लोरीन ऐड की तो PCl3 बन गया। फास्फोरस में SOCl2 ऐड किया तो भी PCl3 बन गया। साथ बाई प्रोडक्ट क्या बने? SO2 और H2Cl2 बन गया। थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। उसके बाद है जनाब हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब हमारा कि व्हाट इज एक्वारिजिया? एक्वारिजिया क्या होता है और वो गोल्ड और प्लैटिनम को अपने अंदर क्यों हल कर लेता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। गोल्ड किसी केमिकल में हल नहीं होता, लेकिन एक्वारिजिया ऐसा केमिकल है जिसमें गोल्ड हल हो जाता है। एक्वारिजिया कैसे बनता है? ये लिखा हुआ 3 वॉल्यूम यानी 3 ग्लास ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl डाल लेने हैं एक बर्तन में, एंड 1 वॉल्यूम और 1 ग्लास ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3, उसमें HNO3 का मिक्स कर देना है। जब दोनों को मिक्स कर देंगे इसको बोलेंगे एक्वारिजिया। रेसिपी क्या बोली है? 3 वॉल्यूम कंसेंट्रेटेड HCl और 1 वॉल्यूम कंसेंट्रेटेड HNO3। इट प्रोड्यूसेस एटॉमिक क्लोरीन। जब दोनों मिक्स होंगे तो उसमें से Cl एटम निकलेंगे जो कि गोल्ड को और प्लाटिनम को उसके वाटर सॉल्युबल सॉल्ट में तब्दील कर देंगे, और गोल्ड का जब नमक बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, तो गोल्ड उसमें हल हो जाएगा। इसकी रिएक्शन भी लिखने हैं साथ हमने लाजमी। ये देखें, ये 3 HCl है कंसेंट्रेटेड, ये एक HNO3 है कंसेंट्रेटेड, दोनों मिले जब मिक्स कर दिया एक्वारिजिया बन गया ये। तो ये केमिकल बनेगा, इसको बोलेंगे नाइट्रोसाइल क्लोराइड। ये क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी और ये पानी रिमूव हो जाएगा। अब ये जो केमिकल है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ये दोबारा कॉपी किया यहाँ पे, ये देखें, ये ब्रेक हो गया किसमें? NO में और एटॉमिक क्लोरीन में। ये जो एटॉमिक क्लोरीन है ये वाली, इसने गोल्ड को क्या किया? उसके सॉल्ट में तब्दील कर दिया। ये गोल्ड का सॉल्ट है, गोल्ड क्लोराइड। ये पानी में हल हो जाता है, नीचे AQ लिखा हुआ है छोटा सा, पानी में हल हो जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब
कि जो नाइट्रोजन होती है वो अपनी फैमिली से क्यों डिफरेंट है। ठीक है, अपनी फैमिली से वैसे तो किसी को भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन डिफरेंट है, पता नहीं क्यों। तो ये नाइट्रोजन अपनी फैमिली से क्यों डिफरेंट है, जरा इसके बारे में पता कर लेते हैं। इसको नहीं होना चाहिए था नाइट्रोजन को अपनी फैमिली से डिफरेंट। ये हमारे पास है जी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्बीनियम, बिस्मथ। ये नाइट्रोजन की फैमिली है, छोटी सी फैमिली है इसकी नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये अपनी फैमिली से डिफरेंट है, पता नहीं क्या हुआ है ऐसे, ये क्यों अपनी फैमिली से डिफरेंट डिफरेंट रहता है हर वक्त। तो बात सुने, जो नाइट्रोजन है ना वो गैस है। नाइट्रोजन की फैमिली का नाम क्या है, 5A ग्रुप। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्बीनियम, बिस्मथ। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया भी हुआ है। तो जनाब नाइट्रोजन जो है ना वो 78% है हवा में। तो एयर में नाइट्रोजन 78% है, एक बात। अच्छा, अब चूंकि ये हवा में 78% है तो गैस है ये। नाइट्रोजन इज गैस वाइल अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 5 है सॉलिड। ये जो बाकी फैमिली है ना ये सारी सॉलिड है और जो नाइट्रोजन है वो गैस है। तो फैमिली से डिफरेंट हुआ ना फिर। दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन के कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं होते। नाइट्रोजन हैज नो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस वगैरह। तीसरा पॉइंट है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इन फ्री स्टेट। हवा में नाइट्रोजन हवा में उड़ी फिर रही है फ्री। फास्फोरस कहाँ हवा में उड़ी होती है, वो तो केमिकलों की फॉर्म में होती है, सॉल्ट की फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में। उसके बाद है जी N2 मालिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 941 किलो जूल पर मोल। ना ये टूटे और ना नाइट्रोजन रिएक्शन करे इतनी आसानी से, मतलब नाइट्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है। आखिरी पॉइंट है जी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड बनते हैं ना हाइड्राइड होते हैं, जो जैसे NH3 है ये हाइड्राइड होता है जो नाइट्रोजन का। इनके आपस में H बॉन्डिंग होती है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। जी जनाब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नाइट्रोजन की फैमिली वाला ना ये भी आया हुआ बोर्ड में कई दफा पहले। अच्छा, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि वाई SO3 नॉट डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट प्रोसेस। जवाब लिखा हुआ है जी, ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग इफ SO3 इज डायरेक्टली डिजॉल्व इनटू वाटर तो क्या होगा, ये लाल रंग से लिखा हुआ है। रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। अ लॉट ऑफ हीट विल रिलीज, बहुत ज़्यादा हीट निकल जाएगी। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द रिएक्शन, और रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर हल क्या है इसका, क्या करें फिर, SO3 को पानी में तो हल नहीं कर सकते, क्या करें फिर। फर्स्ट SO3 इज मिक्सड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक कंसंट्रेटेड 98% H2SO4। पहले से H2SO4 बना हुआ होता है, उसमें किसको मिक्स कर देना है, SO3 को। उससे बनेगा ओलियम। ओलियम का फार्मूला है H2S2O7, ये MCQ में भी आ सकता है आपको। फिर ओलियम में डाल देना पानी, ठीक है, यानी डायरेक्ट इसमें पानी ना डालें, इसमें पहले H2SO4 डाल दें और ओलियम बना लें, ओलियम में फिर पानी डाल लें, तो मसला हल हो गया ना। देखें हीट भी रिलीज नहीं हुई और मसला भी हल हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। अच्छा मेरी बात सुने, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3 और एक हमारे पास ना गैस होती है उसका नाम है NO2 गैस, ये ब्राउन रंग की होती है। ये वैसे कलरलेस होता है, ये ब्राउन होती है। इन दोनों का जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड NO2, ये NO2 ये रही, ये लिखा हुआ है NO2, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड NO2 इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। अच्छा, इस फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा। क्यों,
क्योंकि NO2 का कलर रेडिश ब्राउन है ना, जब वो नाइट्रिक एसिड में आएगी तो नाइट्रिक एसिड भी रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो ये NO2 गैस आती कहाँ से है? जो नाइट्रिक एसिड तेजाब होता है ना, वो पड़ा पड़ा डिकम्पोज हो जाता है, खुद से डिकम्पोज हो जाता है। जब वो डिकम्पोज होगा तो NO2 गैस पैदा हो जाएगी उसमें। वो NO2 और नाइट्रिक एसिड ज़ाहिर है सारा तो डिकम्पोज नहीं होगा, आधा होगा ना, थोड़ा सा होगा। वो थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होकर NO2 गैस बना देगा और वो बकिया नाइट्रिक एसिड में मिक्स हो जाएगी, तो वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड उसको बोलेंगे। अच्छा, अब हमारा बड़ा मशहूर क्वेश्चन है एक ना, बहुत दफा पेपर में आया हुआ भी ये तो, वो है जी हमारा, व्हाट इज रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट क्या होता है जी? तो अभी आपको रिंग टेस्ट पढ़ाते हैं जी। रिंग रिंग जो होती हैं वो टेस्ट में भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये देखें, मैं अभी आपको रिंग टेस्ट के बारे में जो है वो बताता हूँ। अच्छा, एक होता है पानी का गिलास, उसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल दें NaCl, तो उसमें सोडियम भी होंगे और क्लोराइड भी होंगे। बिल्कुल ऐसी एक और नमक होता है सोडियम नाइट्रेट, उसके फार्मूले के एंड पे आता है ये वाला, ये लिखा हुआ NO3-1, नाइट्रेट्स बोलते हैं इनको। जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, ऐसे सोडियम नाइट्रेट भी होता है, पोटाशियम नाइट्रेट भी होता है। तो दुनिया के ऐसे सारे नमक जिनके एंड पे ना नाइट्रेट्स आ रहा हो, ये वाला, वो रिंग टेस्ट से पहचानते होते हैं हम लोग उनको। कैसे पहचानते हैं? अगर किसी पानी में कोई ऐसा नमक हो जिसके एंड पे नाइट्रेट आ रहा हो, उस नमक में थोड़ा सा FeSO4 केमिकल मिक्स कर दें और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर दें, अगर उस पानी में नाइट्रेट्स हुए तो ब्राउन रिंग बन जाएंगे। ये कहाँ से आया ब्राउन रिंग? असल में पानी में जो नाइट्रेट था ना, वो पहले H2SO4 से मिलेगा, NO गैस बन जाएगी। वो NO गैस ये दूसरे वाले केमिकल से मिलके ना ये फार्मूला बनाएगी FeSO4NO, नाइट्रोसाइल फेरस सल्फेट, इसके ब्राउन रिंग होते हैं। तो रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। If we add some ferrous sulfate and concentrated H2SO4 in given solution of nitrates, then brown rings are appear. Reason: concentrated H2SO4 react with nitrates and produce NO gas. This NO gas combined with ferrous sulfate and produce brown rings having formula FeSO4.NO called nitrosyl ferrous sulfate, which appear as brown rings. लो जी, 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये ऑक्सीजन और सल्फर में क्या फर्क है? क्वेश्चन है जी, ऑक्सीजन और सल्फर का फर्क ही क्यों पूछा गया यहाँ पे? क्योंकि इनकी भी फैमिली एक होती है। वैसे तो इनका फैमिली मैटर है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मैं आपको फैमिली लिख दूं, ऑक्सीजन सल्फर, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये जरा बोर्ड पड़ा हुआ है टेढ़ा, इसलिए इस पर लिखने में प्रॉब्लम है। तो ये जो फैमिली के पहले दो मेंबर हैं जी, इनमें फर्क आ रहा है, तो ये हम इनका फैमिली मैटर डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक O2 और एक O3 होते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म है इसके। और सल्फर के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और प्लास्टिक। ऑक्सीजन गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, सल्फर सॉलिड होता है। ये तीलियों का मसाला होता है ना, ये माचिस माचिस की तीली का मसाला, वो सल्फर होता है, उसमें सल्फर होता है, तो सॉलिड होता है ज़ाहिर है। ऑक्सीजन पानी में स्पेरेंगली सॉल्युबल है, स्पेरेंगली थोड़ी थोड़ी सॉल्युबल है, सल्फर जरा भी हल नहीं होता, नॉट सॉल्युबल। ऑक्सीजन पानी से रिएक्शन नहीं करती, सल्फर गर्म पानी से रिएक्शन कर जाता है। ऑक्सीजन एसिड से रिएक्शन नहीं करती, सल्फर कर जाता है। ऑक्सीजन अल्कली से रिएक्शन नहीं करती, ये ऑक्सीजन के नखरे बहुत ज़्यादा नहीं है, अल्कली से रिएक्शन नहीं करती, और सल्फर जो है वो अल्कली से रिएक्शन कर जाता है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है और सल्फर डायामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है और सल्फर खुद जलता है। तो जनाब ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें सबसे पहले। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको रोज़ एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन मिले, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह अब डेली बेसिस पे शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।